सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे शो पर। मैं निदा आलम। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है और उसका शोर पूरे विश्व में गूंज रहा है। ब्लैक लाइफ मैटर और ऑल लाइफ मैटर। सब बातों से दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी रेसिज्म। पूरे विश्व में इस विचारधारा को एक नेगेटिव थॉट में माना जाता है कि जितने भी जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर रह रहे हैं उन्हें सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मोटा हो, सभी को जीने का अधिकार है। पर क्या ये सब चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? हम 2020 में जी रहे हैं, तो क्या इस टाइप की विचारधारा सही है? जिस तरह से हमारा विश्व तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है उस हिसाब से तो किसी को भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं चाहिए। हम सब इक्वल हैं, पर क्या हम सब इक्वल हैं सबकी नज़र में? नहीं। गोरे को गोरे की नज़र से देखा जाएगा, काले को काले की नज़र से देखा जाएगा, एजुकेटेड पर्सन को एजुकेटेड पर्सन की नज़र से ही देखा जाएगा, और जो गरीब होगा उसे गरीब के तरह ही देखा जाएगा। तो हम कहाँ से इक्वल हुए? तो ये विचारधारा गलत है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाल ही में हुए यूएसए का हादसा। इस हादसे ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। ऐसा नहीं था ऐसे हादसे पहले नहीं हुए, पर क्यों इसी बार इतना प्रोटेस्ट हुआ? सभी के अंदर इतना गुबार आया कि वह सोशल मीडिया पर साफ दिखा। ब्लैक लाइफ मैटर। पहले भी कई बार इसी तरह का रेसिज्म वहाँ के ब्लैक पॉपुलेशन को झेलना पड़ता है। वह पुलिस द्वारा मारे और पीटे जाते हैं बस इस वजह से क्योंकि वह काले हैं। परंतु इस बार के हादसे ने पूरे विश्व को एक अलग ही मोड़ दे दिया। इस बार वहाँ की ब्लैक पॉपुलेशन का गुस्सा हम सभी ने देखा। वह किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूएसए में नहीं, पूरे विश्व में खूब ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं। ऑल लाइफ मैटर, ब्लैक लाइफ मैटर। रेसिज्म सिर्फ यूएसए में नहीं, पूरे विश्व में होता है। इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। हमारे देश में कई अफ्रीकन स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं, परंतु उनके डार्क स्किन कलर की वजह से हम कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अरे अरे अरे, ये तो बाहर के लोग हो गए। इंडिया वाले से ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमारे भारत में गोरे लोगों को बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है। शादियों के लिए लड़का और लड़की गोरे होने चाहिए भाई। पूरे एडवर्टाइजिंग और न्यूज़पेपर इसी चीज़ से भरे हुए हैं कि गोरापन कैसा लाया जाए। इस तरह के एडवर्टिज्म हमारे जाने माने सेलिब्रिटीज़ प्ले करते हैं, जैसे वाइट टोन, फेयर एंड लवली, मेन फेयर एंड लवली। इस तरह की तमाम ब्यूटी क्रीम जो एक चीज़ पर टारगेट करती है, ब्लैक स्किन टोन। बेसिकली दे शोज़ दैट वाइट स्किन टोन इज़ बेटर देन द ब्लैक स्किन टोन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है। हमारा भारत रेसिज्म से भरा पड़ा है। कितनी बार हम ईस्टर्न साइड के लोगों को चिंकी चिंकी और मोमो मोमो कर कर चिढ़ाते हैं, तब हमारा प्रोटेस्ट कहाँ चला जाता है। कितनी बार हम ट्रांसजेंडर पीपल्स को छक्का और हिजड़ा कर कर उनकी इंसर्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तब हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट क्यों नहीं होते। ट्रांसजेंडर को तो जैसे हमने नेगलेक्ट ही कर दिया है, उनका राइट्स नहीं मानते, उनकी एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, वो किसी लाइन में ही नहीं है। हमारे भारत में हमारे भारत में क्या सभी जगह 3 तरह के जेंडर्स पाए जाते हैं, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर तो होते ही नहीं है। मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, थर्ड जेंडर नन। रेसिज्म जब आता है जब हम सामने वाले से अपने आप को अलग समझते हैं या सुपीरियर समझते हैं। हम सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जानते, वह कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, कैसा नहीं है, कुछ नहीं जानते हम उसके बारे में। बट हाँ, उसके जेंडर और स्किन टोन से हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। अगर सामने ईस्टर्न साइड का इंसान है तो हम छूटते ये बोलेंगे कि ये तो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कहीं भी जा सकता है। और अगर सामने मुंबई या दिल्ली की लड़कियां या लड़के होंगे, हम छूटते ही ये चीज़ बोलेंगे, ये तो बिगड़े हुए होंगे, ये तो अल्कोहलिक होंगे, ये तो ड्रग एडिक्ट होंगे। और ये सब बातें सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, हमारे घर के डाइनिंग रूम में भी होती है।
हम बच्चे को बचपन से ही एक वर्ड सिखा देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। कूड़े वाले से अच्छे से बात मत करना। कोई गरीब इंसान तुम्हें खाने पीने की चीज़ें दिए तो लेना मत। हमारे घर में जो काम कर रहा है उसके पास बैठना मत। पता नहीं वो नहाया होगा या नहीं नहाया होगा। यहाँ तक कि हम उसके खाने पीने के बर्तन भी अलग रखते हैं। हम उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है डिस्क्रिमिनेशन की। और यहीं तक ये डिस्क्रिमिनेशन भाई का अंत नहीं होता है, वो अलग अलग चीज़ों में उभर के आता है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिलीजियंस के तौर पर, जेंडर के तौर पर, कास्ट के तौर पर, अलग अलग चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन हम अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। पता नहीं कब कौन सा डिस्क्रिमिनेशन बाहर आ जाए हमारा। हम कुछ बेफिजूल बातों में उलझ के रह गए हैं। जाट, गुज्जर, सिया, सुन्नी, पंडित, इन सब चीज़ों में अटक के रह गए हैं। हम कुछ भी नई चीज़ सोच ही नहीं पा रहे, नई चीज़ देख ही नहीं पा रहे कि हमारे भारत में, हमारे विश्व में हो क्या रहा है। हम प्रोटेस्ट जब करते हैं जब कोई इंसान मर जाता है। हम प्रोटेस्ट जब क्यों नहीं करते, हम अवेयर जब क्यों नहीं होते जब कोई इंसान ज़िंदा होता है या फिर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है। जो गुस्सा हम प्रोटेस्ट में दिखाते हैं वो हम डेली लाइफ में क्यों नहीं दिखाते। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ब्लैक पीपल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उस टाइम पर आवाज़ उठाइए, शायद से उसकी जान बच सकती है। कि एक छोटे से स्टेप से शायद से पूरा विश्व काफ़ी तेज़ी के साथ बदल सकता है। और हाँ, ऑल लाइफ मैटर। थैंक यू।